आज पहला प्रश्न आपके लिए, इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी शैलेश नायक, ऑप्शन सी एस सोमनाथ, ऑप्शन डी अडूपी रामचंद्र राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसरो का नया चेयरमैन हाल ही में ऑप्शन सी यानी कि एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का 10वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सचिव नियुक्त किया गया है। वह के सिवान की जगह लेंगे, जो 14 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जिसमें 1 साल का विस्तार भी शामिल है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण हो चुका है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को टीकाकरण करने वाला ऑप्शन डी यानी कि लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ था। लक्षद्वीप ने 3492 बच्चों के टीकाकरण का यह उल्लेखनीय लक्ष्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया है। अगला प्रश्न आपके लिए, 2022 हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स क्यूमल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 83वां, ऑप्शन बी 88वां, ऑप्शन सी 90वां, ऑप्शन डी 98वां। तो 2022 हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स क्यूमल रैंकिंग में भारत का स्थान 83वां रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 83वां स्थान रहा है। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, इस बार भारत की रैंकिंग 7 स्थानों का सुधार करते हुए 83वें स्थान पर रही है, जबकि पिछली बार 90वें स्थान पर रही थी। जापान और सिंगापुर को पहला स्थान तथा अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया है। यह सूचकांक लंदन स्थित एक संस्था हेनरी एंड पासपोर्ट द्वारा 2022 की पहली तिमाही के लिए हेनरी पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, PM सुरक्षा चूक की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपका NV नगरत्ना, ऑप्शन बी रंजना गोगोई, ऑप्शन सी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन डी S रविंद्रन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा PM सुरक्षा जांच की कमेटी के लिए इंदु मल्होत्रा यानी कि सी ऑप्शन, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इंदु मल्होत्रा को। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, PM सुरक्षा चूक जांच के लिए 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें अन्य 4 सदस्य ये हैं। पहले आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, दूसरा आपका चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, तीसरे आपके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, और चौथे जो है आपके पंजाब के एडिशनल DGP सुरक्षा के। इंदु मल्होत्रा के बारे में आपको जानकारी दे दूं, इंदु मल्होत्रा अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर थी। यह ऐसी पहली महिला अधिवक्ता हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। ये एडिशनल तथ्य में जरूर याद रखना। अगला आपके लिए प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है आपका UNCEP, बी ऑप्शन UNICEF, सी ऑप्शन आपका WEF, डी ऑप्शन आपका WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा WEF, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का यह 17वां संस्करण था, जिसे प्रति वर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों में आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिम की जांच करती है। अलग से इसकी जानकारी आपको बता दूं, रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है। रिपोर्ट में शीर्ष 10 वैश्विक जोखिमों में से 5 पर्यावरण से संबंधित है। इन जोखिमों में जलवायु कार्रवाई विफलता, चरम मौसम और जैव विविधता आदि हानि शामिल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें ये बात रही है कि महामारी से उत्पन्न सबसे गंभीर चुनौती आर्थिक ठहराव है। आर्थिक रुक गया है देशों का, वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सीडेंटेड रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस भारतीय नौसैनिक युद्धपोत पर किया गया है? तो ऑप्शन है आपके लिए INS विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी IS कोची, ऑप्शन सी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन ए INS कलवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा INS विशाखापट्टनम से। जानकारी में आप देख सकते हो, यह प्रशिक्षण भारतीय नौसैनिक जहाज INS विशाखापट्टनम से किया गया है। यह समुद्र से समुद्र में मार करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है। इसे 2.9 मैक की गति के साथ दागा गया था, जो ध्वनि की गति से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। ब्रह्मोस भारत रूस का संयुक्त उपकरण है। यह इसी का उन्नत संस्करण है। अगला प्रश्न आपके लिए, IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका गीता गोपीनाथ, बी ऑप्शन साइमन जॉनसन, सी ऑप्शन आपका रघुराम राजन, डी ऑप्शन आपका पियरे ओलिवर गोरिंचिस।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा IMF का मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में पियरे ओलिवर गॉरिंचस को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पियरे ओलिवर गॉरिंचस को अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, जो भारत की गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर हेडक्वार्टर है। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी IMF की। सदस्य देश वर्तमान में 189 सदस्य देश है IMF के अंदर। अगला प्रश्न आपके लिए, 2022 में मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, बी ऑप्शन आपका डेनियल मेदवेदेव, सी ऑप्शन राफेल नडाल, डी ऑप्शन रोजर फेडरल। तो 2022 में समर टेस्ट टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राफेल नडाल के द्वारा हाल ही में जीता गया है। जानकारी मैं आपको अलग से बता दूं, वो आपका पुरुष वर्ग का जीता गया है। मेलबर्न समर टेनिस सेट टूर्नामेंट महिला वर्ग में जोमिनो हालेप ने जीता है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत सरकार द्वारा VI वोडाफोन आइडिया का कितना % शेयर खरीदा गया है? ऑप्शन ए 39%, ऑप्शन बी 28.5%, ऑप्शन सी 35.8%, ऑप्शन डी 32.4%। तो VI का भारत सरकार द्वारा हाल ही में ऑप्शन यानी कि 35.8% शेयर खरीदा गया है भारत सरकार द्वारा। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, भारत सरकार द्वारा VI का 35.8% शेयर अपने अधीन कर लेने के साथ मालिकाना हक प्राप्त किया है। वोडाफोन की हिस्सेदारी 28.5% की है और बिरला ग्रुप के पास 17.8% की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न आपके लिए, अली खान समाइलोव को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी मालदीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अली खान समाइलोव को हाल ही में कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव ने अली खान समाइलोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अली खान समाइलोव कजाकिस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कियारा आडवाणी, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी हर्षलाली मल्होत्रा या डी ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा। तो याद रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हर्षाली मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हर्षाली मल्होत्रा। इसकी जानकारी में आप देख सकते हो, कबीर खान की फिल्म 2015 में आई बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा को यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट जो कल रात की सुर्खियों से जुड़े हुए सवाल हैं डेली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और इसकी शाम तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और डेली अपनी तैयारी जानने के लिए रात को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ रहे हैं GK GS की क्लास में हमारे साथ ओनली ऑन एजुकेशन एनीवेयर पे। धन्यवाद।